हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर चैनल जिसका नाम है ट्यूशन चैनल। और आज हम फिर से पढ़ेंगे एक छोटी सी स्टोरी जिसका टाइटल है 5 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। एम्परर अकबर वाज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। जो बादशाह अकबर थे वो एन माने एक, एबल माने योग्य या कुशल, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है प्रशासक या शासन करने वाले। तो वो एक कुशल प्रशासक थे, शासन करने वाले थे। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही, एक गुड ह्यूमन बीइंग एक अच्छे इंसान। हिज जोवियल नेचर उनका, जोवियल माने होता है खुश मिजाजी वाला, नेचर माने स्वभाव, वाज था, लाइक्ड पसंद, बाय ऑल सभी को। उनका जो खुश मिजाजी वाला जो नेचर था वो सभी को पसंद था, स्वभाव। वन डे एक दिन, एम्परर अकबर वाज सिटिंग इन हिज कोर्ट रूम। जो बादशाह अकबर थे वो सिटिंग बैठे हुए थे, इन हिज कोर्ट रूम उनके दरबार में। ऑल हिज कोर्टियर्स उनके सभी जो दरबारी वर थे प्रेजेंट उपस्थित, बट लेकिन हिज फेवरेट कोर्टियर जो उनके पसंदीदा, फेवरेट माने पसंदीदा, कोर्टियर माने दरबारी, जो उनके पसंदीदा दरबारी थे बीरबल, हैड नॉट येट अराइव्ड। हैड माने पास्ट के लिए, नॉट येट माने नहीं, येट अभी तक, अराइव्ड माने पहुँचे, तो अभी तक नहीं पहुँचे थे उनके पसंदीदा जो दरबारी थे बीरबल। अदर कोर्टियर्स जो दूसरे जो दरबारी थे वर थे बिजी, व्यस्त थे, डिस्कसिंग चर्चा करने में, किसकी, द वर्क काम की, वैन तब, सडनली एम्परर अकबर सैड अचानक, सडनली का मतलब होता है अचानक, जो बादशाह अकबर थे सैड माने उन्होंने कहा या बोले, कैन एनी वन ऑफ यू। कैन एनी वन ऑफ का मतलब, कैन मतलब आपको पता है सकते के लिए होता है, आप में से कोई, वन ऑफ यू आप में से कोई भी, यू टेल मी बता सकता है, द आंसर जवाब, टू दिस क्वेश्चन इन सवालों का। तो उन्होंने कहा कि भाई आप में से कोई भी, सभी दरबारियों से कहा आप में से कोई भी मुझे इन सवालों के जवाब बता सकता है। लेकिन अभी भी क्या थे वहाँ पे, बीरबल नहीं थे। उनका जो पहला सवाल था क्या था, विच इज़ द बेस्ट फ्लावर, कौन सा जो फूल होता है वो सबसे अच्छा होता है। सेकंड था विच लीफ इज़ द बेस्ट, जो पत्ता होता है पेड़ का वो सबसे अच्छा कौन सा होता है, किसका होता है। हुज मिल्क इज़ द बेस्ट, किसका जो दूध होता है वो सबसे अच्छा होता है। और फोर्थ क्वेश्चन था विच हैज़ द बेस्ट स्वीटनेस। स्वीटनेस का मतलब होता है मिठास, जो मिठास होती है वो किसकी सबसे अच्छी होती है। एंड और हु इज़ द बेस्ट किंग, जो राजा है वो सबसे अच्छा कौन है। ठीक है, ये उनके 5 सवाल थे अपने दरबारियों से। अब उन्होंने क्या जवाब दिया देखते हैं। ऑल द कोर्टियर्स हैड डिफरेंट ओपिनियन ऑन द क्वेश्चंस। ऑल द कोर्टियर्स माना सभी दरबारी, हैड पास्ट के लिए थे, डिफरेंट माने क्या थी उनकी, डिफरेंट अलग अलग, ओपिनियन माने राय, उनकी अलग अलग राय थी। ऑन द क्वेश्चन सवालों पर, ये जो सवाल पूछे गए थे उन पर क्या थी सबकी अलग अलग राय। कौन से सवाल, जो कि रेस्ड बाय एम्परर अकबर, रेस्ड का मतलब होता है उठाना, जो उठाए गए थे बादशाह अकबर द्वारा। ठीक है, एज रिगार्डेड, एज का मतलब होता है जैसे कि, रिगार्ड का मतलब होता है के बारे में, द फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में क्या उनका सबका जो जवाब था देखते हैं। इसको सेट कर लेता हूँ जिससे कि एक ही बार में फाइनल हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब पहले सवाल के बारे में क्या जवाब था देखिए सबका। सम सेड द रोज वाज द बेस्ट, कुछ, सम सेड का मतलब होता है सम माने कुछ, सेड माने बोले, द रोज, रोज का मतलब गुलाब, वाज द बेस्ट फ्लावर, जो गुलाब है वो सबसे अच्छा फूल है, कुछ ऐसे बोले। वाइल जबकि, द अदर डिक्लेयर्ड द लोटस टू बी द बेस्ट, जो अदर थे उन्होंने डिक्लेयर, डिक्लेयर का मतलब होता है घोषित किया, डिक्लेयर का मतलब घोषित करना, द लोटस की कमल जो होता है, कमल का जो वो होता है फूल, टू बी द बेस्ट वो सबसे अच्छा होता है। सम अदर नेम ऑफ फ्लावर्स, और जो कुछ अदर थे, कुछ ने अदर नेम्स नाम ऑफ फ्लावर फूलों के, वर थे सजेस्टेड सुझाए, बाय द कोर्टियर्स कोर्टियरों दरबारियों द्वारा, बस दरबारियों द्वारा कुछ अन्य फूलों के नाम सुझाए गए। फिर क्या हुआ, बट लेकिन एम्परर अकबर जो बादशाह अकबर थे, वाज नॉट नहीं थे, सेटिस्फाइड संतुष्ट, विद दियर आंसर उनके जवाबों से।
तो उनके जवाबों से जो है सेटिस्फाइड नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे बादशाह अकबर। फिर क्या हुआ, टू हिज सेकंड क्वेश्चन, उनके दूसरे जो है क्वेश्चन सवाल पर, सम कोर्टियस कुछ दरबारी, आंसर मतलब जवाब दिया, वाज द बनाना लीफ की जो बनाना लीफ होता है, जो केले का पत्ता होता है, वो सबसे अच्छा होता है। सम अदर्स जो दूसरे अन्य थे, उन्होंने रिप्लाइड जवाब दिया, द नीम लीफ टू बी द बेस्ट, जो नीम का पत्ता होता है वो सबसे अच्छा होता है। रिगार्डिंग मिल्क, अब रिगार्डिंग का मतलब होता है के बारे में, मिल्क माने दूध। अब दूध के बारे में क्या राय थी कि सम क्लेम्ड, क्लेम्ड का मतलब होता है दावा करना, कुछ उन्होंने दावा किया, द काउज मिल्क टू बी द बेस्ट, जो गाय का जो दूध होता है वो सबसे अच्छा होता है। वाइल जबकि द अदर्स सेड, जो दूसरे थे उन्होंने कहा, द बफेलोज मिल्क, जो भैंस का दूध होता है वो टू बी द बेस्ट, वो सबसे अच्छा होता है। अब क्या हुआ, सिंस द कोर्टियर्स, सिंस का देखिए सेंस यहाँ पे चूंकि से है, चूंकि द कोर्टियर्स जो दरबारी थे वो हैड नो एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या करना, टू दियर आंसर, उनके दिए हुए जवाब उत्तरों की। तो क्या था कि वो जो कोर्टियर थे, चूँकि वो क्या नहीं कर पा रहे थे, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे थे, व्याख्या नहीं कर पा रहे थे अपने दिए हुए उत्तरों की, जो उन्होंने जवाब दिए थे। व्याख्या मतलब वो ये नहीं बता पा रहे थे कि अगर मान लीजिए कमल का जो फूल अच्छा है तो क्यों अच्छा है, गुलाब का फूल अच्छा है तो वो क्यों अच्छा है, अगर मान लीजिए भैंस का दूध अच्छा है तो क्यों अच्छा है, अगर मान लीजिए गाय का दूध अच्छा है तो क्यों अच्छा है। बस कुछ कह रहे थे कि अच्छा है, कुछ कह रहे थे नहीं अच्छा है, तो वो क्या नहीं कर पा रहे थे, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे थे। फिर क्या हुआ, एम्परर अकबर, जो बादशाह अकबर हैं, वो क्या हुए, डिसरिगार्डेड, डिसरिगार्डेड का मतलब होता है उपेक्षा करना, है ना, या पसंद ना आना या ध्यान ना देना, दियर आंसर, उनके दिए गए उत्तरों की। तो जो बादशाह अकबर थे उन्होंने उनके दिए हुए उत्तरों को डिसरिगार्ड कर दिया, उनकी उपेक्षा कर दी। मूविंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ क्वेश्चन, मूविंग फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ते हुए, द फोर्थ क्वेश्चन, चौथे सवाल की ओर। सम कोर्टियर्स, जो कुछ दरबारी थे, सैड दैट द शुगर केन हैड द बेस्ट स्वीटनेस, उन्होंने कहा कि दैट की जो शुगर कैन होता है, जो गन्ना होता है, उसकी जो मिठास होती है वो सबसे अच्छी होती है। द अदर सेड, जो दूसरे थे अन्य, उन्होंने क्या कहा, दैट की द पोमेग्रानेट, जो अनार होता है, हैड द बेस्ट स्वीटनेस, उसकी सबसे अच्छी मिठास होती है। बट दे वर यूनानिमस, लेकिन बट माने लेकिन, दे वे वर थे, यूनानिमस का मतलब होता है एकमत, वो एकमत थे किस चीज़ के ऊपर, इन दियर आंसर टू दी फिफ्थ क्वेश्चन, जो पांचवा सवाल था उसका जो जवाब था उसके ऊपर वो सब एक मत थे, यूनानिमस थे, है ना। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत, एक राय हो जाना, है ना। उस पर उनकी सबकी एक राय थी। और वो कौन सा सवाल था, दे ऑल क्राइड इन वन वॉइस। अब वो देखिए, क्राइड का मतलब चिल्लाना भी होता है, रोना भी होता है, जोर से बोलना भी होता है। तो यहाँ पे क्या सेंस है इसका, दे ऑल, वो सभी, क्राइड चिल्लाए, इन वन वॉइस, एक आवाज़ में। क्या चिल्लाए कि किंग अकबर इज द बेस्ट, जो बादशाह अकबर हैं वो सबसे अच्छे राजा हैं। हाउ एवर, हालांकि एम्परर एम्परर अकबर, जो बादशाह अकबर थे, वाज नॉट सेटिस्फाइड, वो नहीं थे संतुष्ट, सेटिस्फाइड माने संतुष्ट, वो संतुष्ट नहीं थे विद दियर आंसर, उनके जवाबों से। ही वाज श्योर, उन्हें, श्योर का मतलब होता है यकीन होना, भरोसा होना, तो वे उन्हें यकीन था दैट की बीरबल वुड बी एबल, एबल का मतलब होता है योग्य, टू गिव, देना, गिव का मतलब देना, सेटिस्फैक्टरी का मतलब होता है संतोषजनक, कि बीरबल वुड बी एबल टू गिव सेटिस्फैक्टरी आंसर, कि जो बीरबल हैं वो दे सकेंगे, क्या, गिव दे सकेंगे, सेटिस्फैक्टरी माने संतोषजनक, आंसर माने जवाब, टू ऑल दोज क्वेश्चन, उन सभी सवालों का। तो बादशाह अकबर को ये यकीन था, वो श्योर थे कि जो बीरबल हैं वो इन सभी सवालों के जवाब दे पाएंगे, लेकिन बीरबल तो वहाँ थे ही नहीं। फिर क्या हुआ देखिए, आ लिटिल वाइल लेटर, थोड़ी देर बाद, बीरबल मेड इज अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब होता है प्रकट होना या उपस्थित होना, इन द कोर्ट। तो जो बीरबल थे वो अपीयरेंस, वो उपस्थित हुए या प्रकट हुए, कहाँ, इन द कोर्ट, कोर्ट में उपस्थित हुए। आफ्टर फॉर्मल सैल्यूटेशन, आफ्टर फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन, औपचारिक अभिवादन के बाद,
होता है ना दुआ सलाम करने के बाद। ही टुक हिज सीट, टुक माने ले लेना, हिज सीट माने अपनी जो गद्दी होती है, तो वो अपनी गद्दी पर बैठ गए। एम्परर अकबर, जो बादशाह अकबर थे, उन्होंने अगेन माने दोबारा से, रिपीटेड दोहराया, द क्वेश्चन टू बीरबल, जो सवाल थे वो बीरबल के सामने उन्होंने फिर से दोहराए, पांचों सवाल कि भाई बताओ ये कौन में से, इसमें से क्या अच्छा होता है। फिर क्या हुआ, लॉन्ग लीव द एम्परर, जो बीरबल है वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि लॉन्ग लीव द, लॉन्ग लीव का मतलब होता है कि जैसे कि महाराज की जय हो, महाराज अमर रहें, है ना, इस तरीके का हो गया। वो उन्होंने ऐसा कहा। फिर क्या हुआ, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन, और वो बोले बीरबल कि दीज, कि महाराज दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान सवाल हैं। रिमार्क्ड बीरबल, रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी करना, बीरबल, तो बीरबल ने ये टिप्पणी की कि ये बहुत आसान सवाल हैं। द बेस्ट फ्लावर इज़ द कॉटन फ्लावर, कि जो सबसे अच्छा जो फूल होता है वो इज द कॉटन फ्लावर, कॉटन फ्लावर का मतलब है कपास का फूल, कपास का फूल सबसे अच्छा होता है। अब उन्होंने देखो एक्सप्लेन भी किया कि क्यों अच्छा होता है। क्या कहा, दैट की क्लॉथ अस, क्योंकि वो हमें देता है, क्या, हमें कपड़े देता है, इसलिए वो सबसे अच्छा होता है। सेकंड, द बेस्ट लीफ इज़ द बीटल लीफ, जो पत्ता होता है वो सबसे अच्छा बीटल लीफ होता है, पान का पत्ता होता है। क्यों, एज इट हेल्प्स, एज इट हेल्प्स, जैसे कि वो हमारी मदद करता है, हेल्प है ना, मदद करता है, चेंज बदलने में, क्या बदलने में, फोएस इनटू फ्रेंड्स, फोएस का मतलब होता है दुश्मन, इनटू फ्रेंड्स, फ्रेंड को दोस्त में, कि जो पान का पत्ता होता है वो दोस्त को दुश्मन बनाने में हमारी मदद करता है, बदलने में हमारी मदद करता है। भाई पहले ज़माने में क्या होता था, शायद किसी से लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, वो बाद में अगर उसे पान खिला दे, वो तो अभी भी है, पान खिला दो तो वो दोस्ती बन जाती है ना, दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है, तो इसलिए ये बात कही गई है। फिर अगला क्या है, द बेस्ट मिल्क इज दैट ऑफ मदर, जो सबसे अच्छा दूध है वो किसका है, वो मदर, वो माँ का है। एज इट फीड्स द चाइल्ड, जैसे कि वो क्योंकि देता है, चाइल्ड को पोषण देता है, उसका जो सबसे पहला खाना होता है भाई माँ का दूध होता है बच्चे के लिए, तो सबसे जो अच्छा दूध है वो माँ का दूध है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और फिर क्या है, द बेस्ट स्वीटनेस, जो सबसे अच्छी मिठास है, इज इन पोलाइट लैंग्वेज, पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, शालीनता वाली जो भाषा है आपकी, जो भी आप बोलते हैं, अगर आप पोलाइटली बोलेंगे किसी से तो उससे अच्छी मिठास दुनिया में किसी की नहीं है, ऐसा बीरबल ने कहा। फिर क्या हुआ, द बेस्ट किंग इज गॉड, जो सबसे जो महान जो राजा है, जो सबसे बड़ा राजा है वो कौन है, वो गॉड है, वो ऊपर वाला है ना, भगवान है, अल्लाह है, वाहेगुरु कह लो, जीसस क्राइस्ट कह लो, कुछ भी कह लो, जो गॉड है वो ही सबसे बड़ा को है, राजा है। क्यों, क्योंकि दी वर्ल्ड इज़ फंक्शनिंग एज पर हिज ऑर्डर्स, ये जो दुनिया है ये फंक्शन कर रही है, मतलब चल रही है, एज पर ऑर्डर्स, उसके आदेश पर, है ना, ये जो दुनिया है उसी के आदेश पर चल रही है। अब कोई धूप थोड़ी निकाल सकता है, या कोई बारिश थोड़ी कर सकता है इंसान, या कोई जो है सर्दी गर्मी मौसम बहार वसंत ये सब थोड़ी ला सकता है, तो ये तो सब कौन लाता है, ये तो ऊपर वाला ही लाता है भाई, उसी के तो सारे फंक्शन हैं ये जो काम कर रहे हैं अपने आप। इसलिए उसने कहा कि जो सबसे बड़ा जो प्रशासक है, जो राजा है वो कौन है, सबसे बड़ा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ऊपर वाला है, गॉड है। फिर क्या हुआ, एम्परर अकबर, जो बादशाह अकबर थे, वो हैड गॉड एप्रोप्रिएट आंसर, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, अब उनको जो मिल गए, गॉड माने मिल जाना, एप्रोप्रिएट उचित आंसर, उनको उचित क्या मिल गए, आंसर मिल गए, है ना, जवाब मिल गए, टू ऑल हिज क्वेश्चन, उनके सभी प्रश्नों के। फिर क्या हुआ, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय बीरबल्स एरुडाइट थिंकिंग, ही वॉज इम्प्रेस्ड, वो इम्प्रेस्ड हुए, वो उनसे प्रभावित हुए, बाय बीरबल्स, बीरबल की, एरुडाइट का मतलब होता है बुद्धिमानी या बुद्धि वाली थिंकिंग, सोच से, वो उनकी बुद्धिमानी वाली थिंकिंग सोच से क्या हुए, प्रभावित हुए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको स्टोरी, मैंने एक एक वर्ड की मीनिंग बताने की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो और लेकर आता रहूँगा। देखिए ये बैठे हैं बीरबल, बादशाह अकबर, और ये रहे बीरबल। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।